नमस्कार दोस्तों। अध्यक्ष महोदय के पहले सोशल मीडिया बयान ने आ, आपको जितना नहीं डराया है उससे अधिक उनके शब्दों का मतलब निकालकर सोशल मीडिया में भूचाल ला दिया गया है। खैर, हम समस्याओं को लेते हैं, उससे संबंधित आंकड़ों को लेते हैं और उसके निदान करने की कोशिश करते हैं। आज का जो डिस्कशन है हम लोग 3 पार्ट में लेकर चलेंगे, जिसमें पहला पार्ट है कि जो 500 प्लस जो आवेदन गए थे, प्रत्यावेदन थे, उनका क्या हुआ। दरअसल उनका निस्तारण हो गया, इसलिए उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा जो हम बात करने वाले वो ये है कि अध्यक्ष महोदय के जो बयान थे उसका क्या मतलब है और कहाँ तक वो जा रहे हैं। और तीसरा जो कि अंततः आप पूछेंगे ही कि रद्द और कैंसिल पर क्या हो सकता है, वो हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को लेते हैं कि जो 500 प्लस प्रत्यावेदन है उनका क्या है। तो देखिए, कुल 530 प्रत्यावेदन गए थे और इनमें से सुनने में आ रहा है कि 482 प्रत्यावेदन जो है ये रिजेक्ट हुए हैं। और इसके रिजेक्ट का कारण जो है पहले भी हम सब ने डिस्कस किया है इस पे कि वो उन मांगों से संबंधित नहीं था। जैसे कि आयोग ने ये कहा था कि जिनके भी प्रोविजनल आंसर की से कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हो रहे हैं वो हमारे पास आवेदन दे सकते हैं। तो उनकी संख्या कुल जो बची है वो 48 है अभी, जो इस मसले से संबंधित हैं। यानी कि 530 में से 482 माइनस करके 48 ऐसे लोग हैं जिनका प्रोविजनल आंसर की से अधिक था और उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि इससे पहले आयोग ने इस पर कहा था कि ये रिजल्ट से बाहर इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं और इससे वो बाहर हो गए हैं। कुछ लोगों का बुला करके ओएमआर भी दिखाया गया जिनका ओएमआर मिस्टेक था। अभी यह बात स्पष्ट नहीं है कि ओएमआर मिस्टेक वाले 482 में है या फिर इन 48 में। अब हम दूसरे पार्ट यानी कि अध्यक्ष महोदय के जो बयान है उसमें क्या क्या एक्टिविटी होगी उसको लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी अध्यक्ष पद पे आता है तो चीजों की जांच पड़ताल करता है और उसमें अभी तत्काल में एक इंटरव्यू शेड्यूल देना था और उसके पक्ष विपक्ष में बहुत सारी बातें आयोग के पास पहुंची हैं। तो अध्यक्ष महोदय सबसे पहले जिन 3 व्यक्तियों के अंतर्गत जो है ओएमआर चेक हुआ था या रिजल्ट देने में जिनकी सहायता ली गई थी, उनसे पूछा जाएगा कि ये प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई थी। आप जानते हैं कि ये सभी बातें जो है स्वयं अध्यक्ष महोदय पूछेंगे नहीं। आप जानते हैं कि लोकतंत्र आयोग में भी फॉलो किया जाता है। तो 3-4 व्यक्तियों की एक पैनल बैठेगी जो कि इन व्यक्तियों से पूछा जाएगा कि जो पहले 3 आईपीएस रैंक के अधिकारी थे कि आप जो है जो प्रक्रिया वहां पर हुई, कॉपी वगैरह चेक हुआ, रिजल्ट आया, ईटीसी जिसमें भी वो इन्वॉल्व थे उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, क्या गलतियां आपको मिली, वो सही थी नहीं थी, इन सब को लेकर के उन्हें एक फिर से जो नया पैनल होगा ये एक रिपोर्ट बनाएगा। इसमें जो ये 530 का जो आवेदन है, प्रत्यावेदन है, इसको भी शामिल किया जाएगा और फिर एक रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को दी जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष महोदय जो है पुनः मीडिया के सामने इसका जो है अनाउंसमेंट करेंगे। इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है जिसको लेकर के आप शायद परेशान हो कि ये जो जांच कमेटी बनना, ईटीसी, ऐसा नहीं कि 1-2 महीना तक ये प्रोसीजर चलेगा। आप देखेंगे कि इधर हर 3-4 दिन में कुछ न कुछ आपको सुनने को मिलेगा और ये जो जांच समिति रहेगी इसका अधिकतम जो है माना जा रहा है कि 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन के अंदर जो है ये अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को दे दें। और रिपोर्ट के साथ साथ ही जो है इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह उसके अगले दिन जो है ये सब चीजें आ जाएं। और हो सकता है कि कुछ प्रश्न जो बहुत सारे लोगों ने वहां रखा है उनका उत्तर भी आपको सुनने को मिल जाए। जैसे कि यदि किसी मैटर को लेकर के अगर आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का जो है प्रूफ है तो उस पर जवाब वगैरह मिल सकता है, लेकिन ये सभी चीजें बहुत जल्दी कंडक्ट होंगी। खैर, इसी महीने में जो इंटरव्यू शेड्यूल था वो आने वाला था, लेकिन इस प्रोसीजर से ये थोड़ा सा लेट हो सकता है जितने दिन ये जांच वाली जो प्रक्रिया है ये चलेगी। अब हम आते हैं सबसे
आखिरी और ज़रूरी पार्ट में जिसने आपको हिला के रख दिया, बल्कि ज़्यादातर वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने वाले हैं। इसमें रद्द होगा या कैंसिल होगा, इस बात को लेकर के देखिए, रद्द और कैंसिल में आप एक शब्द उठाइए अध्यक्ष महोदय का। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ बातें कही हैं, उसी में एक शब्द उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, समय से चीजें पूरा करेंगे, etc। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए, क्या सरकार की ये मंशा स्वीकार करने में है कि 3-3.5 साल में तीनों कमीशन को मर्ज करके एक कमीशन बनाया गया। उसके पहले अध्यक्ष हुई जिन्होंने सिर्फ एक एग्जाम कराया और उस एग्जाम में व्यापक रूप में भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार के कारण इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। या सरकार ने 3 आईपीएस रैंक के अधिकारियों की एक समिति बनाई, निगरानी टीम बनाई, जिनके निगरानी के अंतर्गत जो है OMR कॉपियां चेक हुई और फिर जो है उनकी मदद से रिजल्ट भी जारी किए गए। क्या वो निठल्ले और भ्रष्टाचारी थे? ये सभी बातें यदि सरकार को स्वीकार करना या सरकार की मंशा है तो हम रद्द और कैंसिल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हर चीजें एक समय के अनुसार होती हैं। जो टाल मटोल करने वाला समय था वो अंततः समाप्त हो चुका है और अगले वर्ष आप जानते हैं कि चुनाव है। सभी प्रक्रियाएं न सिर्फ करनी है बल्कि बहुत तेजी से करनी है और वो भी बिना किसी आरोप के लगे। तो ऐसे में आप मान कर चलें कि ये चीजें जो है एक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हुए आपको बस इतना होगा कि ये 5-10 दिन और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको लेकर के। लेकिन जो गतिविधि होनी है वो तो देखिए होना है। आप ऐसे में खुद को मतलब ये ना करें कि परेशान करें या मेंटल लेवल पर आप जा करके खुद को परेशान करें, क्योंकि देखिए समस्याएं जब भी कोई इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है ना तो समस्या बड़ी होती जाती है, क्योंकि 3 साल का जो है इकोनॉमिक कंडीशन है, किसी का फैमिली इशू है, कुछ वीमेंस हैं उनके बहुत बड़े बड़े इशू बन गए हैं कई चीज़ों को लेकर के। तो समस्याएं तो हैं। देखिए लेट हुआ है तो इसका जो कहते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट जो है सभी पे पड़ा है, लेकिन फिलहाल विकल्प हमारे पास नहीं है ये 1 हफ्ते 10 दिन वेट करने के अलावा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और ये आप विश्वास जरूर रखिए कि ये सब बस एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और जैसे हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे कि 10 या 15 जनवरी से आपके इंटरव्यू होंगे, उसमें आप 5-10 दिन और ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।